हम्म? चलो स्टार्ट कर देते हैं आप। देखिएगा, तुम आ जाया है, तुम आता था पहले, आ जाया है। और कौन आया तुम्हारे साथ? वो तुम दोनों आया है। चलो ठीक है, बैठो। दीपक कहाँ है? तुम उस दोनों से लिए रहना। चलिए हटिए ना, अब रन हम कर लेंगे, रखो। रन जब भी रहने दीजिए, बंद कीजिए उसको। कॉपी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। बहुत सारा स्टूडेंट 95 प्लस बना के आया है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मिला है कॉपी से, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव 5 नंबरी सब मिला है। एक 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 टू एक पूरा जितना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था, हर एक क्वेश्चन आया है। लगभग लगभग मेरे विचार से 6-7 स्टूडेंट ऐसा है जिसका 90 प्लस रहेगा केमिस्ट्री में। अब बाकी विषय का बात नहीं करते हैं। 6-7 स्टूडेंट ऐसा है जो कि 400 प्लस भी रहेगा और 90 प्लस केमिस्ट्री से भी रहने वाला है। तो जो हम कॉपी में पढ़ाए थे बस उसी से, मतलब कॉपी के अलावा तुमको बुक नहीं देखना है। इतना हम उसमें सफिशियंट रख देते हैं कि कॉपी से काम चल जाएगा। तुम देखना एक एक क्वेश्चन, और जो तुम लोग का जो सीनियर था इससे पहले, जो इस बार एग्जाम दे रहा है, उसका कॉपी निकाल के देख लेना। एक जितना सारा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, सब क्वेश्चन तुमको कॉपी में बना बनाया मिलेगा उसमें। ठीक है, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं था उसमें। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है हमारा। और दूसरा पॉइंट, जो हम चैप्टर स्टार्ट किए, सेकेंड चैप्टर जो सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। करीब करीब 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है सोल्यूशन चैप्टर से। जो हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें से लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। इससे पहला चैप्टर क्या था हमारा, बताओ तो? सॉलिड स्टेट, जिसको हमने नहीं पढ़ाया, तो उसमें से 3-4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे ज्यादा आया था सोल्यूशन से। आए इसलिए बोल रहे हैं, जो कॉपी में हम लिखाते हैं वो कॉपी पूरा पढ़ना है तुम लोगों को। एक दिन में कम से कम कितना लिखाते हैं? 1 से 1.5 पेज, बहुत होगा तो 2 पेज। 2 पेज तो कभी हमको नहीं लगता है लिखाए होंगे हम। 1 से 1.5 पेज लिखाते होंगे डेली, तो उतना तो पढ़ सकता है, समझ में आ जाता है क्लास में। ठीक है, तो उतना कम से कम पढ़ लेगा ना, तो तुमको आगे जाएगा ना, जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा। नहीं, अगर नहीं पढ़ रहा है, क्लास जाते जाते बढ़ जाएगा, एक बार में मिलेगा तुमको 50 पेज, तो पढ़ने में काफी प्रॉब्लम होगा। हर एक चैप्टर के बाद हम टेस्ट लेंगे। तो तुमको क्या करना है, 1 से 1.5 पेज पढ़ाते तो डेली जाए घर पे क्या करना है, उसको पढ़ना है। कॉपी से ही क्वेश्चन बनेगा, ये दिमाग में बात डाल लेना। जितना नोट करके भी पॉइंट लिखाते हैं, हमको लग रहा है कि नोटे अगर पढ़ के गया होगा, जो नोट जो लिखते हैं ना, जैसे ऐसे करके लिख देते हैं हम लोग, नोट करके कुछ पॉइंट लिख देते हैं ए बी करके, उससे भी 4-5 ऑब्जेक्टिव बना है। तो समझ लो नोट भी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट से भी कितना क्वेश्चन बना होगा। तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉपी देख लेना, निकाल के उसमें मिल जाएगा। तो चलो, हम लोग सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए थे, कुछ नया स्टूडेंट आया, उसको था हम रिपीट करवा देते क्या सब मैंने पढ़ाया था। तो थोड़ा इसमें होगा तो बैक करके देख लेते हैं। नहीं, 2 पेज इसमें है। चलो इसको हम बता देते थोड़ा। हम आए चुपचाप रहो। हाँ, कॉपी पढ़ेगा तो टॉप कर जाएगा, लेकिन पूरा कॉपी पढ़ना पड़ेगा तुमको। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, देखो तो? किसका? पता नहीं हमको। अच्छा छोड़ो। हाँ, क्या तक पढ़ाए थे? क्वेश्चन किए थे? हाँ है? हाँ, समझाएंगे सबको। चलो देखो, तो यहाँ पे तुम लोग आया नया, तो हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए थे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का नाम क्या था? सोल्यूशन। हमने पहला चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था, जिसका नाम क्या था बताओ तो? यहाँ पे सॉलिड स्टेट। केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए थे, सोल्यूशन। ठीक, सोल्यूशन किसको बोलते हैं? तो सोल्यूशन क्या होता है? सिंपल सा कोई दो चीज लाओ, आपस में क्या करो, उसको मिला दो, क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। अब वो समान रूप से घुले मिलेगा, या तो वो समान रूप से नहीं घुले मिलेगा। दो टाइप से मिक्स हो सकता है। एक को बोलते हैं होमोजीनियस, और एक को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। मतलब सोल्यूशन वो होता है जिसमें दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, तो या तो वो समान रूप से घुल मिल जाएगा, या तो वो कैसे घुले मिलेगा? विसमान रूप से घुले मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, अब सोल्यूशन में हम लोग कौन सोल्यूशन पढ़ रहे थे यहाँ पे? ट्रू सॉल्यूशन। याद रखना, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? जब कभी भी दो चीज को आपस में मिलाते हैं और वो समान रूप से घुल मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक, हाँ, एग्जाम्पल में क्या लिए थे वहां पे? शुगर, शुगर प्लस वाटर था ना।
शुगर प्लस वाटर दोनों मिलकर क्या बनाता है बताओ तो? सॉल्यूशन बनाता है। बताओ जो कम मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। जो ज्यादा मात्रा में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। ये बनेगा हमारा, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या होता है? सॉल्यूशन। तो यहाँ तक हमने बताया था। इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले आज है, जिसका नाम है कंसंट्रेशन, ठीक है। हेडिंग डालते हैं कंसंट्रेशन, इसके बाद समझाते हैं क्या है वो। तो जिसको छूट गया है वो किसी से लेकर नोट कर लेना अपना। चलो हेडिंग डालते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसी चैप्टर का नया टॉपिक है, ठीक है। इसका नाम है कंसंट्रेशन। आए बात बिल्कुल नहीं करे कोई। जो बात करेगा उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे हम। अलग आए, क्या बात कर रहे हैं? तुम अपना काम करो।
चलो देखो तो, चलो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट किए यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है ये समझेंगे। जब हम कंसंट्रेशन टर्म का डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो देखेंगे ये दो टाइप का होता है, एक होता है मास से रिलेटेड, एक क्या होता है वॉल्यूम रिलेटेड। समझा देंगे क्या होता है। ये सब का डेफिनेशन हमको जानना है। ये 4 जो लिखा हुआ इधर, इधर कितना लिखा हुआ 5, यानी 5 4 9, 9 पूरा पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसमें से एक एक दो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता ही हर एक साल, ठीक है। इस 9 में से एक नए क्वेश्चन तब पहले पूरा पढ़ा देंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वो बता देंगे। पढ़ना तो पड़ेगा सब ना, ठीक है, तो इसको हम बताएंगे। चलो जानते हैं ये कंसंट्रेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। इसका इसका मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं सांद्रता, या इसको बोलते हैं गाढ़ापन। कंसंट्रेशन, सांद्रता या गाढ़ापन, इंग्लिश से बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं सोल्यूशन, तो सोल्यूशन से ही रिलेटेड कुछ टर्म होगा। सोल्यूशन क्या होता है बताओ तो। मेरे पास कोई एक सोल्यूट है, मान लो मेरे पास चीनी है, ठीक, और मेरे पास क्या कोई सॉल्वेंट है, मतलब यहाँ पे क्या मानते हैं पानी है, ठीक। दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। अब इसी से संबंधित है कंसंट्रेशन, क्या होता समझते सुनो। ये है, इसको मान लेते हैं चीनी, सोल्यूट है, चीनी है, जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं चीनी, यहाँ पे सोल्यूट है वो। अब पानी को क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, सॉल्वेंट है। ये कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन का काम वो होता है, कंसंट्रेशन टर्म का काम वो होता है जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में, जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट के मात्रा का जानकारी रखता है। एक बार और, कंसंट्रेशन टर्म पहले हिंदी में जानेंगे फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, मान लो एग्जाम में आ गया कंसंट्रेशन टर्म क्या है, तो बोले कंसंट्रेशन टर्म वो है जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट के मात्रा का जानकारी रखता है, सॉल्यूट के मात्रा का जानकारी रखता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन टर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वह टर्म जो किसी भी विलियन में, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट के मात्रा का जानकारी रखता है, क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक। अब एक बात बताओ तो, अगर कहीं पर हम क्या कर रहे हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया, सॉल्यूट का मात्रा का जो जानकारी रखता है उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब तुम बोले भाई जी यहाँ पे सॉल्वेंट का बात क्यों नहीं करते, सॉल्यूट का बात क्यों करते हैं। तो तुम कभी भी मान लो कि चाय चाय घर पे बनाता है, तुम लोग चाय बनाता है ना घर पे, तो तुमको कोई पूछता है कि चाय में चाय पत्ती कितना डाला, ये नहीं पूछता कि चाय में पानी कितना डाला, ये पूछता नहीं ना। कोई आदमी तुमसे पूछेगा तो बोलेगा क्या कि चाय में तुमने चाय पत्ती कितना डाला है, ये पूछेगा। अगर चाय अच्छा से बन जाता है, अच्छा चाय बन जाता है, तो क्या पूछता है आदमी, कितना चाय पत्ती डाला, कितना चीनी डाला उसमें, यही पूछता है ना। ये नहीं पूछेगा कितना पानी तुमने उसमें डाला, ये नहीं पूछेगा। जैसे मान लो कभी तुम लोग शरबत बनाता होगा, तो शरबत में ये नहीं पूछता कितना पानी डाला, ये पूछेगा कितना चीनी डाला है, ये पूछता है ना। तो एक बात याद रखना, तो इसमें ना सॉल्यूट को हम लेकर चलते हैं, सॉल्वेंट को लेकर हम नहीं चलेंगे, क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा फेमस है ना। जैसे मान लो शरबत तैयार किया तो सब पूछेगा कि शरबत में कितना तुमने चीनी डाला, ये पूछता है। चाय बनाएगा तो बोलेगा चाय में चाय पत्ती या चीनी कितना डाला, ये पूछेगा। सब में क्या पूछता है, सॉल्यूट पूछता है, सॉल्वेंट नहीं पूछता है। तो एक बात, यही बात याद रखना, कंसंट्रेशन वो होता है जो किसी भी विलियन के अंदर में सॉल्यूट के मात्रा का जो जानकारी रखता है वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन को मैंने गाढ़ापन क्यों बोला, मतलब अगर किसी भी सोल्यूशन, मान लो 1 लीटर का पानी है, 1 लीटर का पानी है, उसमें मैंने 100 ग्राम चीनी डाल दिया, 100 ग्राम डाला, तब बोल सकते हैं इसका कंसंट्रेशन 100 ग्राम होगा, ठीक। अगर 200 ग्राम डाला तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 200। बात तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर में चीनी का मात्रा का जो जानकारी रखता है उसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। अगर 100 ग्राम चीनी डाला तो बताओ कंसंट्रेशन कितना होगा, 100 के बराबर। अगर 200 ग्राम डाला तो कितना होगा, 200 के बराबर। अगर 500 ग्राम चीनी डाला तो कितना हो जाएगा, 500 के बराबर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन डिपेंड किस पे कर रहा है, सॉल्यूट के मात्रा पे। अब इसको गाढ़ापन क्यों बोला, मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सोल्यूशन उतना गाढ़ा होगा, है ना, सोल्यूशन उतना गाढ़ा होगा। शरबत में, पानी में हमने जितना चीनी डालेंगे सोल्यूशन क्या होगा, उतना गाढ़ा होता है। इसलिए कंसंट्रेशन का एक और नाम क्या रखा गया है, गाढ़ापन। जितना ज्यादा तुम चीनी बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, गाढ़ापन बढ़ेगा, उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ेगा, ऐसे समझ सकते हैं। तो हिंदी में बोलते हैं सांद्रता और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। अब देखो तो इसका डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे इसको याद करना है। कंसंट्रेशन टर्म इज दैट, कंसंट्रेशन वो होता है, कंसंट्रेशन वो होता है विच डिटरमाइंस, जो बताता है,
डिटरमाइन मतलब जानकारी देता है, ठीक है, बताता है, जानकारी देता है, निर्धारित करता है। ये बात से फंसना मत। डिटरमाइन का क्या मतलब होता है? बताना, बताना या निर्धारित करना, ये काम होता है। बताना बस समझ सकते हैं यहाँ पे। कंसंट्रेशन वो होता है जो बताता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जानकारी देता है। सबका मतलब यहाँ पे जानकारी, सबका मतलब क्या है? डिटरमाइंस। डिटरमाइंस का मतलब क्या होता है? बताना या निर्धारित करना या जानकारी रखना। बताओ, कंसंट्रेशन टर्म वो है विच डिटरमाइन, जो जानकारी रखता है। किसका जानकारी रखता है बताओ तो? सल्यूट का। तो मैंने लिखा है कंसंट्रेशन टर्म इज दैट विच डिटरमाइन, जो जानकारी रखता है किसका? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का। कितना अमाउंट में सॉल्यूट को मैंने डिसॉल्व करवाया है। डिसॉल्व मतलब होता है घुलाना, घुलाना। कितना अमाउंट में मैंने सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाया है, कहां पर? कहां पर? सॉल्यूशन के अंदर में, इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सा डेफिनेशन है। कंसंट्रेशन टर्म इज दैट विच डिटरमाइंस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। दिए हुए सॉल्यूशन के अंदर में कितना सारा सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाए हैं, उसी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं। बताओ, दिक्कत किसी को? समझ में बात आ गया होगा? एक बार और रिपीट करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म इज दैट, कंसंट्रेशन वो होता है जो निर्धारित करता है, जो जानकारी हम लोगों को देता है किसके बारे में? सॉल्यूट के मात्रा के बारे में जानकारी देता है। कहां पे? सॉल्यूशन के अंदर में। ठीक है, तो ये पूरा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, चलो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म को ना दो टाइप से हमने डिवाइड किया। कितने टाइप से? दो टाइप से। अब देखो, पूछने का तरीका बहुत तरीका हो सकता है। देखो क्या क्या हो सकता है। कोई बोलेगा कि 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम चीनी डाला। कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना ग्राम चीनी डाला। तो पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मान लो ये लड़का खड़ा होकर पूछ रहा है, भाई जी 1 किलोग्राम शरबत में कितना चीनी डाले हैं आप? तो ये किलोग्राम का बात कर रहा है। ये पूछा क्या, एक लीटर पानी में कितना चीनी डाला। तो दो टाइप का हो सकता है ना। तो एक हो सकता है मास रिलेटेड। मास से रिलेटेड, उन्होंने मास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि 1 किलोग्राम शरबत में हमने कितना ग्राम चीनी डाला। देखो सब मास का बात हो रहा है। कोई ऐसा भी स्टूडेंट आ सकता है, बोले क्या 1 लीटर शरबत में कितना ग्राम चीनी डाला। तो हम आयतन से भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबका डेफिनेशन आएगा, टेंशन मत लेना। तो दो टाइप से मैंने इसको डिवाइड किया है। अगर मास का बात कर रहे होंगे तो बोलेंगे मास रिलेटेड। अगर हम आयतन का बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? वॉल्यूम रिलेटेड। ठीक है, दो टाइप का कंसंट्रेशन टर्म है। अगर मास से संबंधित है, रिलेटेड मतलब होता है संबंधित, मास से अगर जुड़ा हुआ टर्म वगैरह है तो क्या बोलेंगे? मास से रिलेटेड। और वॉल्यूम से रिलेटेड जुड़ा हुआ टर्म तो क्या बोलेंगे? वॉल्यूम रिलेटेड। अब इसको ये भी कई टाइप का हो सकता है। तो सबको डेफिनेशन आएगा तो हम सबको क्या करेंगे? हम एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तभी टेंशन मत लेना, बस अभी लिखा है इसको बस देख लेना यहाँ से। सबका एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे। ठीक, सबका फॉर्मूला भी देंगे हम। पहला क्या बताओ तो? मास परसेंटेज। इसको हम वेट बाय वेट परसेंट के नाम से भी जानते हैं, W/W बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं आगे आएगा समझ लेंगे। अब ये समझो, मास परसेंटेज पहला। दूसरा है पार्ट्स पर मिलियन। क्या पढ़ना? दूसरा पार्ट्स पर मिलियन। इसको पढ़ते हैं PPM। क्या बोलते हैं? PPM। P से पार्ट्स, P से पर, M से मिलियन। ठीक। एक है पार्ट्स पर बिलियन, इसको बोलते हैं PPB। ठीक। एक है मोलैलिटी। मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, मोलैलिटी। चौथा हमारा है मास रिलेटेड का। ठीक, तो 4 वो पढ़ना है और 5 पढ़ना है वॉल्यूम से संबंधित। ठीक है, पहला क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो वॉल्यूम टर्म आ गया इसमें। ठीक। तीसरा क्या है? मोलैरिटी। इस देखो ये दोनों ना काफी मिलता जुलता टर्म है और बिहार बोर्ड बहुत कंफ्यूज करता, पता है। कभी कभी क्या पूछता, मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस बताओ। दोनों देखो काफी सिमिलर लग रहा है ना, और दोनों में डिफरेंस पूछ देता है। तो डिफरेंस हम लिखाएंगे आगे। ये होता है मास रिलेटेड, जबकि ये क्या होता है? वॉल्यूम रिलेटेड। और दोनों का डेफिनेशन भी अलग अलग होगा, तो देख लेंगे वहां पे। इसको बोलते हैं मोलैलिटी, LITY। ये क्या है? मोलैरिटी, RITY। मोलैरिटी, RITY, LITY। ठीक। चौथा क्या है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। और एक लास्ट में क्या है? फॉर्मेलिटी, इसको F से इंडिकेट करते हैं। तो ये 5 टाइप का ये और 4 टाइप का वो। बताओ सबका काम क्या होता है? सबका काम होता है सॉल्यूट का जानकारी रखना किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में। एक बात दिमाग में बस ये डाल लो। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक।
अब देखो तो नोट करके मैंने लिखा है और हम बोले कि नोट वाला जितना कुछ लिखते हैं उसको कम मत समझना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन बना, 4-5 क्वेश्चन जो है वो नोट से बना है हमारा। तो ये नोट को कभी भी अनदेखा मत करना, इससे इसको अच्छा से पढ़ना है नोट को, ठीक। चलो देखते क्या है ये। एक बात यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखो मास रिलेटेड जो टर्म है ना, मास रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म है, ये जो होता है ना वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। अब ये क्या होता है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, पहले इसको देख लो, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हम समझा देते हैं। अब वॉल्यूम रिलेटेड टर्म जो होता है ना, ये वाला वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म जो होता है वो टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो दो बात याद रखना है यहाँ से, अगर मास रिलेटेड कोई कंसंट्रेशन टर्म आ गया ये 4 में से, तो ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर से कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा, इस कंसंट्रेशन टर्म पे टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि इसका बात करेंगे तो टेम्परेचर से क्या पड़ेगा, इस पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो दो टर्म यहाँ पर, मास रिलेटेड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और ये वॉल्यूम रिलेटेड क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब इसका मतलब समझा देते, रुको यहाँ पे, इसको मिटाना तो नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि तुम लोग हल्ला करेगा मिटाएंगे तो, रुको अभी, चलो रुको एक मिनट, देखो तो अब इसको थोड़ा समझते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, कैसे पूछा है बता देते, पहले इसको समझ लेते। देखो मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ये एक और बना लेते हैं, चलो यही एक बोल लेते हैं यहाँ पे। और ये चलो इसको ऐसे पर बनाएंगे, चलो सुनो तो, ये एक सोल्यूशन मेरे पास है, ठीक। अब बताओ नीचे से अगर हीटअप करेंगे, मान लो इसको हम क्या करते हैं, मान लो इस सोल्यूशन को गर्म करते हैं, है ना, चीनी पानी का मैंने मिश्रण बनाया, उसको क्या करते हैं, मान लो नीचे से हीटअप करेंगे, और मैंने पहले बोल दिया है कि इसके अंदर में ना 1 किलोग्राम सोल्यूशन भरा हुआ है, मतलब जो सोल्यूशन जो बनाया है ना हम चीनी पानी का मिश्रण, उसको मैंने वेट करके रखा है, कितना है ये 1 किलोग्राम है, कितना है 1 किलोग्राम। अब कंटेनर को मैंने ऊपर से क्या कर दिया है, बंद कर दिया, बंद है ये। इसको अगर हीट करेंगे तो क्या ये इसका जो मास है क्या ये चेंज कर जाएगा, ये पूरा कंटेनर बंद है, क्या इसका मास चेंज कर जाएगा, कंटेनर के अंदर मैंने 1 किलोग्राम का सोल्यूशन लिया, तो बताओ अभी भी कितना होगा, 1 किलोग्राम ही होगा, कि 1 किलो 1.2 ग्राम हो जाएगा, कि 1.5 किलो हो जाएगा, अरे 1 किलो रहेगा ना, कितना भी नीचे से हीट करेंगे तो अगर 1 किलोग्राम का सोल्यूशन है तो क्या ये चेंज हो रहा है, 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या ये मास चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या ये मास चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर 1 किलोग्राम है तभी भी कितना होगा, 1 किलोग्राम ही होगा, आधा घंटा के बाद भी आएगा तो कितना होगा, इसका कंटेनर का पूरा वेट कितना होगा, 1 किलोग्राम ही होगा, ठीक। लेकिन जब हम वॉल्यूम का बात करेंगे, लेकिन जब हम वॉल्यूम का बात करते हैं तो ये ना जैसे ही टेम्परेचर देंगे ना तो मॉलिक्यूल थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है। तुम देखेगा कि पानी को या कुछ कोई भी चीज गर्म करते हैं ना तो मॉलिक्यूल थोड़ा मूव करता है, थोड़ा एक्सपेंड करता है ना। तुम देखेगा ऐसे करके जब इसको हीटअप करेंगे ना, तब मान लो यहां से यहां तक मैंने मेजर किया, वॉल्यूम कितना है इसका, 1 लीटर है, कितना वॉल्यूम है पहले, 1 लीटर है। लेकिन जैसे इसको हीट किया ना तो इसका वॉल्यूम थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगा, अब मान लो ये पिस्टन क्या होगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा और कितना हो जाएगा 1.2 लीटर। इसको एनर्जी वगैरह मिलेगा मॉलिक्यूल का, थोड़ा क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड कर जाएगा। अब जैसे ही एक्सपेंड कर जाएगा मान लो तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया ना, वॉल्यूम क्या हो गया, पहले 1 लीटर था लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया 1.2 हो गया, थोड़ा बढ़ जाएगा या थोड़ा घट जाएगा, जनरली बढ़ता ही है। तो 1 पॉइंट कितना हो गया बताओ तो 2 हो गया। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या मास पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा देखो एक्सपेंड करके मॉलिक्यूल क्या दूर दूर चला गया। हम सोच रहे थे 1 लीटर है लेकिन एक्चुअल में है क्या, कितना 1.2 है। तो बस ये बात है, इसको बस याद रखना है, यहाँ से काम चल जाएगा। मास रिलेटेड टर्म जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मास चेंज नहीं हुआ इसका, 1 किलोग्राम में तभी भी 1 किलोग्राम पड़ा हुआ रहेगा। लेकिन वॉल्यूम का बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो चेंज हो सकता है। तो तुमको ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछेगा पता है, ऐसे पूछेगा कि मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है, वो तापमान पर निर्भर करता है कि निर्भर नहीं करता है। अब तुम सोचो क्या होगा इसका आंसर, निर्भर करता है कि नहीं करता है। मोलैरिटी एक वॉल्यूम रिलेटेड है, और जबकि वॉल्यूम रिलेटेड क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव में बिहार वाले बहुत बार पूछता भी है, पूछा भी हुआ है। इस बार भी शायद एक क्वेश्चन आया हुआ था मोलैरिटी,
मोलैरिटी कैसा कंसंट्रेशन टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। बताओ मोलैरिटी कैसा है, डिपेंडेंट। अब तुमको इस दोनों में डिफरेंस ही पूछता है, मोलैरिटी मोलैरिटी में डिफरेंस बताओ, तो बोलेंगे ये मास रिलेटेड है जबकि ये क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड है। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है जबकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो 2 पॉइंट तो पहले ही बता दिए हम यहाँ पे। चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात करेंगे मास परसेंटेज के बारे में, यहाँ से स्टार्ट कर दे, एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो हम बढ़ते हैं आगे। बस ये समझ के नोट करके लिख लेना, इसको ज्यादा कुछ और दिमाग नहीं लगाना, बस इसको याद कर लेना, एक बार काम चल जाएगा। चलो ऐड कर रहे पेज को, आगे लिखो तो। चलो अभी जस्ट मैंने क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन टर्म का काम क्या होता है कि दिए हुए सोल्यूशन के अंदर में सल्यूट की मात्रा क्या करता है, वो जानकारी रखता है ना, बताए थे अभी। ये 2 टाइप का था, मास रिलेटेड और क्या था, वॉल्यूम रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड किस पर डिपेंड करता था, टेम्परेचर पर। ठीक, चलो स्टार्ट करते वहां से। अब अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म जो 9 टाइप का लिखा है ना, 4 इधर था 5 इधर था, सबको एक एक करके पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाले यहाँ पे, क्या है पहले, मास परसेंटेज क्या होता है। पहला कौन सा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं, मास परसेंटेज। इसको हम W/W परसेंटेज ही बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं ये समझ में आगे आ जाएगा। चलो इसका डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। देखो तो क्या है, अमाउंट ऑफ सल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन गिवन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो कोई लड़का ना 100 ग्राम का सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है, क्या तैयार किया है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना ग्राम मैंने चीनी को डिसॉल्व किया है, बात को पकड़ना है। अब जो बोल रहे हैं कंसंट्रेशन कम क्या होता है, सॉल्यूट का जानकारी रखना है ना। तो ये क्या पूछता है, क्या बोलता है ये कि 100 ग्राम का अगर कोई सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का अगर शरबत बनाया है,
तो 100 ग्राम के शरबत में जितना चीनी उसमें मिलाए रहेंगे ना, अब 50 ग्राम है कि 20 ग्राम है कि 30 ग्राम है, तो 30 जो अमाउंट निकल के आएगा ना, उस अमाउंट को क्या बोल देंगे, मास परसेंटेज। अगर मान लो ये 100 ग्राम शरबत के अंदर में 50 ग्राम चीनी डाला, तो बताओ इसका मास परसेंटेज कितना है, 50 के बराबर। इन्होंने 100 ग्राम में कितना डाला, मान लो 10 ग्राम चीनी डाला, कितना हो जाएगा, 10, डायरेक्ट 10 मास परसेंटेज। तो यही है। तो बताओ क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन गिवन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम के शरबत के अंदर में जितना ग्राम हमने चीनी को डिसॉल्व करवाया है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मास परसेंटेज के नाम से जानते हैं। ठीक, अब सॉल्यूशन को भी फिक्स कर दिया गया है कि 100 ग्राम का है, उसमें कितना डाला वो तुम बता दो, बस वही है। अब बताओ ये मास परसेंटेज में क्या आ रहा है, मास आ रहा है, तो बताओ ये क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, वो मास हमेशा क्या रहता है, फिक्स ही रहता है, टेम्परेचर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर पढ़ लेंगे ना, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो तो क्या है, कभी भी पूछेगा एग्जाम में मास परसेंटेज बताओ, तो ये फॉर्मूला तुम याद करके जाएगा तब क्वेश्चन बन जाएगा। ऊपर में रखना मास ऑफ सॉल्यूट, मास सॉल्यूट का मास कितना दिया वो ऊपर में रख देना, नीचे में क्या रख देना, मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसको क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज। फिर से देखो, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर में, नीचे में क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या हो जाएगा, 100। ऊपर में सॉल्यूट और नीचे में क्या, सॉल्यूशन, दोनों का मास किस में रखेंगे, ग्राम में, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज। ठीक, इसको W बाई W मैंने क्यों बोला है, इसका मतलब समझते हैं। W का मतलब होता है वेट, फिर नीचे वाले W का भी मतलब क्या होता है, वेट, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज। अब इसका क्या मतलब सुनो, बताओ ऊपर में क्या रखा है मैंने, वेट, ग्राम मतलब वेट, नीचे में भी क्या रखा है मैंने, ग्राम मतलब वेट, तो वेट बाय वेट को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बोलेंगे, वेट बाय वेट परसेंट नहीं बोलेंगे, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, इसलिए इसका एक और नाम क्या है, W बाय W परसेंट के नाम से भी जानते हैं। बताओ बात क्लियर है। What is the mass percentage? The mass percentage is the concentration term which determines amount of solute present in 100 ग्राम of solution। ठीक है, कितना सारा अमाउंट प्रेजेंट है 100 ग्राम के सोल्यूशन में, वो बता देता है। बस ये फॉर्मूला पकड़ के चलना, काम बन जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ वाला कर लेते हैं एक तो, ठीक है, एक तो तुम करके आना, इधर मिटाएंगे क्या, हम दिमाग खराब हो रहा है, मिटाना पड़ेगा वहां तुमको लग रहा है कि क्वेश्चन करेंगे तो मिटाना पड़ेगा ना वहां पे, क्या कर। सुनो एक चीज बताते हैं, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग घर से बना के लाना, एक कर देंगे तो बन जाएगा ना ये, तो ये नीचे वाला कर देते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन लिख लिया है कि नहीं लिखा है, हाँ तो चलो हम नीचे वाला बनाएंगे, ऊपर वाला तुम बना के लाना, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन का पीडीएफ क्या बनेगा, कि क्वेश्चन का पीडीएफ बनेगा, चलो इसको बनाते हैं। चलो फॉर्मूला लगा ले, क्या पूछा है ये, फाइंड आउट, फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करना है, वेट बाय वेट परसेंट या मास परसेंटेज, दो नाम है, मास परसेंटेज या क्या बोल देंगे, वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, तो लगा लो फॉर्मूला, बताओ वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में क्या रखते हैं, मास ऑफ सल्यूट, किस में रखेंगे, ग्राम में कि किलोग्राम में, ग्राम में, याद रखना हमेशा ग्राम में रखना है इसको, और नीचे में क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, किस में, ग्राम में। ठीक, सॉल्यूशन इन ग्राम। अब बताओ क्या करें, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने आप आंसर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, बराबर। चलो ऊपर में सॉल्यूट कितना रखेंगे, देखो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 100 ग्राम शुगर है और 900 ग्राम पानी है, दोनों को मिलाएंगे तो कितना ग्राम का शरबत बन रहा है, 1000 ग्राम का। 100 ग्राम चीनी को मैंने 900 ग्राम पानी में डाल दिया है, कितना ग्राम का सोल्यूशन बनेगा, 1000 ग्राम का बनेगा। तो बताओ सॉल्यूट का मास कितना सारा दिया हुआ है, 100, तो 100 को कहाँ रखेंगे हम, ऊपर में, 900 ग्राम पानी, तो बताओ पानी का कोनो काम नहीं है यहाँ पे, सॉल्यूशन का काम है। तो बताओ सॉल्यूशन कितना है, 1000 ग्राम, तो रख लो यहाँ पे 1000। अब बताओ कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से कर देंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 10 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 10 के बराबर, यानी हमारे पास आंसर आ गया, वेट बाय वेट परसेंट कितना आ गया, 10 के बराबर। इसको नोट करो, हम इसको एक लाइन में और समझाएंगे कुछ, हम जल्दी नोट करो इसको। कितना टाइम हो गया,
एक मिनट रुक जाओ 2 मिनट। बताओ ये क्या निकल के आया यहाँ पे, वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट का आंसर कितना है, 10 के बराबर। अब इस 10 का क्या मतलब है ये समझना है। सुनो, आंसर तो ले आए हम, 10 आ गया। अब कोई बोलेगा कि 10 का मतलब समझाओ, तो बताओ 10 का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब 10 ग्राम चीनी प्रेजेंट होगा कितने ग्राम में, 100 ग्राम में। देखो कितने ग्राम का हमने शरबत बनाया उससे मतलब नहीं है, बस हमको इतना मतलब है कि 100 ग्राम में तुमने कितना चीनी डाला है। ये 1000 ग्राम में कितना चीनी है, 100 ग्राम। तो तुम सोचो तो ये अगर 100 ग्राम रहता तो कितना चीनी रहता, 10 ग्राम। सोचो 100 ग्राम चीनी को मैंने डाला 1000 ग्राम में, तो अगर ये 100 ग्राम का सोल्यूशन होता तो उसमें कितना चीनी होता है, 10। तो वही तो 10 आंसर आया है। 10 इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये कौन सा अमाउंट है, वो सोल्यूट का अमाउंट है। कहाँ का सोल्यूट का अमाउंट है, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर का है। बात समझ में आ रहा है, 100 ग्राम के अंदर में जितना सोल्यूट है वो क्या हमारा W/W। अरे इससे हमको मतलब नहीं, हमको ये इससे और इससे मतलब है। चलो चल पालिका बने तो बाद में देखो हम। आए आए एक चीज सुनो आ रहा, अभी रुक जाओ 1 मिनट, कोई नहीं लिखेगा अभी। एक 1000 ग्राम का क्या है, शरबत, ठीक। बताओ इसमें कितना चीनी है, 100 ग्राम, ठीक। बताओ यहां से हम ये 1000 भाग को बांट दे, 1000 भाग इसको 100 ग्राम में बांट देते हैं सोल्यूशन को। ये 100 ग्राम, 100 ग्राम, ये भी क्या होगा 100 ग्राम, 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम में से करें कितना बनेगा बताओ तो, 10 बनेगा। 10 बनेगा, आंसर तो आ गया। हम तो समझाते हैं इसको हम, 1 2 ऐसा से कितना बनेगा पोटली, इसमें 10 पोटली बनेगा। तो बताओ एक पोटली के अंदर में कितना चीनी डिजोल्व हुआ होगा, पूरा में 100 ग्राम, तो एक पुटली में कितना होगा 10 ग्राम। तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग मास परसेंटेज। कितना सोल्यूशन दिया हुआ वो देख के रखेगा, लेकिन हमको चाहिए कितना का आंसर, 100 ग्राम में कितना चीनी है। तो वो आंसर वैल्यू पुट करेंगे अपने आप क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा बात, आगे कि नहीं आया। चल नोट कर लो, रहने देते हैं, अगले क्लास में आगे बात करेंगे। इसको पढ़ के आना एक बार, नहीं लो समझ में। किसना काम भाग गया, खाली चालू